हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सकुशल हैं अपने परिवार के साथ में। मैं भी ठीक ही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, जस्ट नहा के आई हूँ और बैठी हूँ अभी। तो ऐसे ध्यान आया, मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ और शुरू करूँ अपना वीडियो। लेकिन फिर सडनली कुछ चीज़ आई दिमाग में। एक्चुअली क्या होता है, जब रात में मैं सोती हूँ उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं और मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट जो व्लॉग या वीडियो अपना बनाऊँगी तो वो इस टॉपिक पे बनाऊँगी और ये चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, ये सब चीज़ें आपको बताऊँगी। लेकिन मोस्टली जो होता है ना, मैं भूल जाती हूँ, फिर ध्यान से हट जाती है। तो अभी-अभी जस्ट मैं आके बैठी और मुझे लगा कि एक छोटा-सा आपके साथ एक बात, एक वीडियो अपना शेयर करना चाहिए। तो बस आ गई, मैं फ़ोन उठाया और बनाने लगी। बाकी चीज़ें ये हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल पर हैं अभी और बहन मेरी बैठी हुई है दूसरे कमरे में। तो मैं यहाँ पर आके बैठ गई, मैंने कहा चलो थोड़ा-सा आपसे कुछ चीज़ें हैं शेयर कर देती हूँ। मेरा जो टॉपिक है आज का वो ये था कि जो यूट्यूब है वो वीडियो कब वायरल करता है। अभी मैं एक प्रोफ़ेशनल की तरह तो आपसे नहीं ये चीज़ शेयर कर सकती हूँ और ना ही ये मेरा चैनल का थीम है कि चैनल का जो मेरा निश है वो मेरे तो व्लॉगिंग चैनल है। लेकिन मैं ये चीज़ आपको इसलिए बताऊँगी, जो चीज़ मैंने फ़ेस की है और जो चीज़ मुझे महसूस हुई है, वो चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो यही था कि आखिर यूट्यूब कब करता है। और मेरे को देखो, ये मैं पहले आपको कह देती हूँ कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनको अलग-अलग चीज़ें उनको पता होगी इस बारे में। वो अलग-अलग अपनी बात करते होंगे, वो अपने अनुभव से आपसे चीज़ें शेयर करते होंगे। लेकिन जो अनुभव मैंने किया, जो मैंने महसूस किया, मैं उसके आधार पे आपको बता रही हूँ कि मेरी वीडियो आखिर कब वायरल हुई थी और कब मतलब मेरे वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आए थे और फिर डाउन हुए, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ है, ठीक है? जो चीज़ मैंने मतलब जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है, जो चीज़ मैंने महसूस की है कि मुझे कैसे हुआ, क्या हुआ। एक्चुअली मैंने जब रूम चेंज किया है ना, तो मुझे अपना वीडियो ये रखने का स्टैंड नहीं मिल रहा है और मैं बहुत कोशिश की, बहुत ढूँढा, मगर वो स्टैंड मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं आज कैमरे को हाथ से ही पकड़े हुए हूँ। थोड़ा हिलता रहेगा तो आप लोग इस पे प्लीज़ वो ना सोचें और वीडियो में बने रहें। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि जो लोग भी मेरे चैनल पे आज पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, मेरे जो नए आए हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मुझे आप लोगों के प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इतना तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि यूट्यूब पर जो भी आता है वो किसी न किसी कारण से आता है। कोई शौक से भी आता है, कोई पैसा कमाने आता है। सीधी-सी बात है कि यूट्यूब पर अपना वीडियो जो डाल रहे हैं हम, वो क्यों डाल रहे हैं? सिर्फ़ इसलिए कि हमें थोड़ा इनकम हो, थोड़ा-सा हमारा मतलब सपोर्ट हो जाए, ठीक है? अपनी लाइफ़ को हम बेस्ट कर सकें, बेहतर कर सकें पहले से ज़्यादा। तो वही है कि मैं जब यूट्यूब पर आई थी, तो मैंने भी यही सोचा था, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड थे, तो आज नहीं है वो मेरे साथ में। जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं मालूम है, उनसे मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और अभी 1 साल हो गया है। उनका मर्डर हुआ था पिछले साल 10 अगस्त 2023 में। 9 अगस्त की रात में हुआ था, क्योंकि सुबह हमको पता चला था 10 तारीख को। तो आज ये इस महीने यानी 10 तारीख को 1 साल पूरा हो गया। बस ये है कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे और उनसे ही पूछ कर मैंने ये चैनल बनाया था कि मैं वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं कुछ काम कर सकती, क्योंकि बच्चा छोटा है मेरा। माधव उस टाइम पर माधव 4 साल का था। सॉरी। तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब ही शुरू कर देती हूँ। हस्बैंड का थोड़ा साथ भी हो जाएगा। हर एक लेडीज़ चाहती है, हर एक पत्नी बीवी चाहती है कि वो अपने पति का साथ दे और कुछ अपनी लाइफ़ को बेहतर करे और खुद से भी कुछ कर सके। तो बस वही सोच के मैंने भी मतलब एक चैनल ये बना लिया और व्लॉगिंग का। तो इसीलिए मैं इस पे काम करना शुरू की थी, उनके रहते हुए, उनके साथ में, उनसे पूछ कर। आप लोग मेरे पुराने वीडियोज़ जो लोग देखे हैं उन्हें पता है और जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं कि मैंने ये सब कोई शौक में नहीं किया था। ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ, ये मेरा कोई शौक नहीं था। ये सिर्फ़ ये था, जब मुझे पता चला कि यूट्यूब से पैसा आता है और जो लोग मतलब जॉब नहीं कर सकती हैं, जो महिलाएँ जो बाहर निकल के कुछ कर नहीं सकती हैं या जिनको कुछ ऐसा नहीं आता कि वो कर सकें, तो अगर आप यहाँ यूट्यूब पे कुछ काम करते हैं तो उससे आप लोग मतलब अर्निंग कर सकते हो। और तो इसी वज़ह से मैंने भी यही सोचा था और यही सोच के मैं आई थी। शौक में बिल्कुल नहीं आई थी, ना मुझे कोई शौक था वीडियो बनाने का, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस वज़ह से खाँसी बहुत हो रही है मुझे, तो इसको इग्नोर करना। तो इसलिए फिर मैं आई थी और मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया
शुरुआत में मेरे जो व्यूज़ थे वो अब बहुत कम आते थे, डाउन रहते थे। जैसे पहला व्लॉग डाला मैंने, दूसरा व्लॉग डाला तो मगर इतने डाउन नहीं थे जितने मेरा आज के टाइम पे हैं। उस टाइम पर भी मेरे 100, 150, 200 व्यूज़ तक आ जाते थे। शुरुआत था, नया-नया चैनल था। उसके कुछ टाइम बाद ही मतलब सिर्फ़ 5-6 महीने, 6-7 महीने के बाद ही मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया। वो उनकी डेथ हो गई। तो तब तक तो मेरे मेरे ख़्याल से 250-300 सब्सक्राइबर थे। मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं थे। और धीरे-धीरे फिर जब जैसे 6-7 महीने गुज़रे और वो उनकी डेथ हुई, उनका मर्डर हुआ, उसके बाद मैंने जो वीडियो डाले हैं उनकी डेथ से रिलेटेड, तो जब वो वीडियो मैं डाला करती थी, जैसे उस टाइम पर जो मेरे साथ हुआ, जिस सिचुएशन में मैं थी, तो यही था कि उनकी डेथ हुई है, उनका मर्डर हुआ है और जो पुलिस का बर्ताव रहा, ये सारी चीज़ें जब उस दौरान पे मैं ये ऐसे वीडियो अपने डाल रही थी, जो चीज़ें मैं फ़ेस कर रही थी, तो मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छे गए। उस टाइम पर यूट्यूब ने ऐसा मतलब मैं एक चमत्कार समझो, लेकिन वो चीज़ उस समय मेरे इतने जैसे होता है ना, अगर मेरी एक नॉर्मल लाइफ़ होती, मेरा हस्बैंड मेरे साथ में होते और ऐसे अच्छे-अच्छे व्यूज़ आते, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करती और बहुत अच्छा लगता मुझे। लेकिन उनकी एक तरफ डेथ हुई है और सब चीज़ें ख़राब हैं, मेरी लाइफ़ बिल्कुल बेकार है। लाइफ़ बिल्कुल ऐसी हो गई है कि कुछ नहीं पता कि करना क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये मेरा काम था, मैं जब अपनी खुशियाँ, अपना अच्छा टाइम सब दिखाया था, तो बस वही चीज़ कि वही सोच के कि ये सारी चीज़ें भी मुझे दिखानी चाहिए, मैं दिखा रही थी। और उस पर मेरे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। हालाँकि मुझे इस बात की खुशी उस समय ऐसा नहीं था कि हाँ, व्यूज़ मेरे अच्छे आ गए तो मैं खुश हो जाऊँ। ये चीज़ पे मैंने गौर नहीं किया, लेकिन हाँ, इतना मुझे महसूस बाद में हुआ कि जब हम परेशान, दुखी, रोना-धोना और लाइफ़ में इतनी ट्रेजेडी हो जाना, तो उसके बाद व्यूज़ डाउन से अप होने लगते हैं, मतलब आने लगते हैं आपके वीडियोज़ पे। और ये चीज़ मैंने महसूस की, क्योंकि जब तक मैं अपनी नॉर्मल लाइफ़ सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखाती रही, तो इतने व्यूज़ मेरी वीडियो पे नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरे साथ में ये दुर्घटना हुई और पति मेरा साथ छोड़ गए और मैंने इस तरह से जो भी मेरी हालत थी उस टाइम पे, इस तरह से मैंने वीडियो डालने शुरू किए, तो मेरे व्यूज़ अच्छे आने लगे। 1000-2000 व्यूज़ आने लग गए थे। तो उस समय काफ़ी सब्सक्राइबर भी मुझे मिले और काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला। तो मैंने ये चीज़ महसूस की, है ना? मैंने महसूस किया कि वीडियो हमारी, जब हम कोई दुखी वीडियो, हम कोई सैड वीडियो, हम अपने लाइफ़ से जुड़ी हुई कुछ ऐसे इंसिडेंट बताते हैं, उस टाइम पर शायद व्यूज़ अच्छे आते हैं। ये चीज़ मैंने देखा। जब तक मेरी लाइफ़ नॉर्मल चल रही थी, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज़ें डाली, तो मेरे व्यूज़ आने लगे। और बस वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ तो यही हुआ था। लेकिन जब ज उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जैसे ही ये चीज़ें वो हुई और हुआ कुछ नहीं इस केस में, केस चल रहा था, सब कुछ चीज़ें हो रही थी, मैं सारी चीज़ें। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे, जब मेरे हस्बैंड थे, मुझे तभी से एक प्रॉब्लम थी आर्थराइटिस की, तो जो कि उनके जाने के बाद कुछ टाइम में कुछ ज़्यादा बढ़ गई। मेरे शरीर पे पूरी तरह से वो उसका मतलब वो हावी हो गई, ठीक है? आर्थराइटिस मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे हाथ-पैर अकड़ गए और ये जो हाथ आप नॉर्मली ऐसे देख रहे हैं आज इस तरह से, तो ये पूरे सूज गए थे, फूले-फूले हाथ थे। और मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं सॉरी तो तो मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि क्या कंडीशन रही थी मेरी उस समय पे, मेरी क्या हालत थी, मेरा कैसा शरीर था। ना मुझसे चला जाता था, ना उठा जाता था। मेरे हाथ ये, मैं इनसे फ़ोन नहीं उठा पाती थी, तो मैंने वीडियो बनाने भी बंद कर दिए थे उस टाइम पे, क्योंकि फ़ोन नहीं उठा पाती थी। मैं 1 गिलास पानी खुद से लेके नहीं पी सकती थी। मैं खाना नहीं खा सकती थी। मैं रोटी का ऐसे बाइट तोड़ के अपने मुँह में नहीं डाल सकती थी। मैं अपना फेस नहीं धो सकती थी। मैं नहा नहीं सकती थी। मैं कपड़े चेंज नहीं कर सकती थी। मेरी जो स्थिति थी वो इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी। और तो सॉरी, मैं किसी कुछ काम मैं नहीं कर पा रही थी। बहुत मैं कोशिश कर रही थी उठने की, बैठने की, चलने की, लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो रहा था। वो टाइम बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। भगवान ना करे किसी की ज़िंदगी में ऐसा दिन आए। भगवान ना करे कभी किसी का पति उससे छीन लिया जाए। तो उनके जाने के बाद मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
फिर तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन जब मैंने मर्डर के और केस के ये सारी चीज़ें मैं डाल रही थी उस टाइम, तो अच्छे व्यूज़ आ गए मेरे और सब्सक्राइबर बहुत मिले मुझे। मेरे पास कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे। लेकिन जब मैं बीमार पड़ी, जब जब मैं वीडियो बनानी छोड़ दी कुछ टाइम के लिए, मुझसे नहीं हो पा रहा था। ना मुझ क्योंकि मेरा मुँह मेरा मैं जो बात कर रही हूँ, मैं ये बात भी नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। उस टाइम मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। तो इसलिए मेरा जो था वीडियो बनाना मैंने छोड़ दिया था। कुछ टाइम मैंने नहीं बनाया, कुछ महीने। बीच-बीच में कभी-कभी मैं अपनी हालत, अपनी कंडीशन शेयर कर ले रही थी, लेकिन उस टाइम पर भी इतने अच्छे व्यूज़ फिर मेरे नहीं आ रहे थे। सब कुछ डाउन होता चला गया और धीरे-धीरे बिल्कुल ख़त्म, लोगों का इंटरैक्ट ख़त्म, लोगों के कमेंट्स आने ख़त्म हो गए, सब बंद हो गया। और आज भी वही सिचुएशन है। मैं एक आध दिन ही जाता है बीच में कि मैं व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू डाल रही हूँ। लेकिन मेरे पास ना कमेंट आता है, ना मेरे वीडियो पे लाइक आता है, व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। तो जो भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नया आ रहा है, वो सपोर्ट करो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्यार सपोर्ट की, आपके साथ की। मैंने देखा है बहुत सारे नए चैनल हैं, नए क्रिएटर्स आए हैं। अभी उनकी वीडियोज़ को मैं कभी-कभी देखती हूँ तो अच्छे व्यूज़ हैं। उनको लोग उनके बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि आपकी क्या हालत है। अभी कोई भी सिंगल है मदर, तो बहुत सारे चैनल हैं जिनके मतलब सिंगल मदर हैं, तो उनसे लोग पूछते हैं, उनसे उनके हाल-चाल पूछते हैं, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और बातें होती हैं, मैंने देखे हैं। और अभी कुछ ही टाइम हुआ है, एक का चैनल है वो 4-6 महीने ही हुआ है, उन्होंने बनाया है, तो उनके भी काफ़ी 1000, 2000, 3000, 5000 ऐसे व्यूज़ आते हैं। मुझे नहीं पता आखिर मुझ में मेरे मेरे साथ में ऐसी कौन-सी कमी हो रही है कि मेरे व्यूज़ डाउन हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं। और ना ही लोग मुझे कमेंट करते हैं, नहीं कुछ जानना चाहते, नहीं कुछ पूछना चाहते। कभी ऐसा होता है मेरे साथ में, ये दिक्कत है कि अगर मुझे कोई मेरे पास कमेंट नहीं कर रहा है, कोई मुझे नहीं पूछ रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि आखिर अब हम क्या वीडियो बनाएँ, क्या बोलें, क्या बताएँ? हालाँकि मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ, तो उसमें यही होता है अपनी ज़िंदगी के बारे में दिखाना, क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। ये चीज़ें तो मैं करती हूँ, ठीक है? लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, अभी मेरे पुराने भी जो सब्सक्राइबर हैं, वो भी नहीं मुझसे कोई चीज़ पूछते हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो भी नहीं जानना चाहते अब क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो मुझे भी लगता है फिर अब मैं क्या अपने आप से बताऊँ? तो बस यही होता है कि मैं फिर कुछ चीज़ें नहीं शेयर करती। मैं इंतज़ार इस चीज़ का करती हूँ कि अगर मेरे पास कमेंट आए, तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि हाँ, ये चीज़ हो रही है। पर शायद कोई जानना नहीं चाहता, क्योंकि शायद लोगों को लगता है कि मेरा दुःख कोई दुःख नहीं है और जो मेरे पे बीता है वो कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे को इस चीज़ का बुरा लगता है जब मैं औरों के वीडियोज़ उठा के देखती हूँ, उस टाइम पर मैंने देखा कि वो भी उसी सिचुएशन में हैं, उनके भी हस्बैंड नहीं है, या फिर अ, या फिर अकेली रह रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, या फिर डिवोर्स हो गया है या होने वाला है। मतलब ऐसे-ऐसे जब मैं देखती हूँ चैनल पे, तो उनका बातें उनसे लोग कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट इतना अच्छे से कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं, ये है, वो है, मतलब होता है। और तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको कहीं न कहीं एक मोटिवेशन मिल रहा है साथ में। वो अपना जब सामने से आता है ऐसा, तो एक हिम्मत बनती है, एक हिम्मत मिलती है और फिर इंसान काम करता है, मन लगा के काम करता है। लेकिन मेरे साथ चीज़ें उल्टी रहीं। मैं शुरू-शुरू में फिर भी मेरे पास कमेंट आते थे, फिर भी लोग मुझसे पूछते थे, "क्या हुआ? कैसे? क्या? और कहाँ से हो? क्या चल रहा है?" मतलब ये चीज़ें शुरू में, ये शुरू की बात है। और जब हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद भी बहुत सारे लोग जुड़े। उन्होंने मुझसे पूछा ये सारी चीज़ें, कैसे क्या? उस समय इतनी सिचुएशन ठीक नहीं थी कि जो मैं सारी चीज़ें खुल के बताऊँ, तो मैं वही पूरा अपना वीडियो भी डाली हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं, ऐसा हो गया था। उसके बाद जब कुछ टाइम बीता और मैं बीमार हो गई, जब मैं बीमार हो गई, जो जिन सिचुएशन में मैं आई, तो उस समय पे मेरे ये लगा लो, एक ने भी ये नहीं पूछा कि आप कैसी हो, आपकी तबीयत क्या है? मतलब कोई एक-आध ही जना था जिसने मुझसे पूछा होगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैंने अकेले फेस की। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना मुझे साथ दिया, नहीं मेरे से किसी ने पूछा। अब जब कोई सामने से पूछता नहीं है ना, तो थोड़ा-सा दिल को अजीब-सा लगता है कि शायद मेरी लाइफ़ अच्छी है लोगों की नज़र में। उनको लगता है कि हस्बैंड खो दिया इसने, या कोई भी बात, तो शायद इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। शायद मेरे लिए आप लोगों का कोई दुःख नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि
चीज़ें तो वही हुई ना मेरे साथ जो मैं औरों का देखती हूँ कि उनका हस्बैंड नहीं है, वो अकेली लेडी है, वो कैसे अपना सर्वाइव करेगी, तो लोग साथ देते हैं उनका, कंटिन्यू उनके व्लॉग देखते हैं, कंटिन्यू उनको कमेंट्स करते हैं। पर मेरे साथ उल्टा कि मुझे ना मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की। आज भी मेरे पास कोई एक कमेंट नहीं आता मेरी वीडियो पे, कोई कुछ नहीं पूछता है, कोई कुछ नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है, पता नहीं वीडियो देखते हैं, नहीं देखते हैं। और क्योंकि व्यूज़ इतने ज़्यादा डाउन हो चुके हैं आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा। तो यही है कि मैंने यही फ़ील किया कि मेरे साथ ट्रेजेडी हुई और मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तब मेरे व्यूज़ अच्छे आए थे, तब मेरे यूट्यूब ने बड़ा साथ दिया था। उस टाइम पर चैनल भी बहुत आगे ग्रो कर रहा था और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी मुझे मिले थे उस बेस पर कि ये ट्रेजेडी मेरे साथ हुई। लेकिन आज भी मैं वही हूँ, आज भी मैं उन्हीं हालातों से गुज़र रही हूँ। बस ये है कि थोड़ा अपने आप को सही करने की, थोड़ा अपने सही रखने की, खुश रखने की, उभरने की चीज़ों से कोशिश कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा दुःख कम हो गया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक इंसान मैंने खोया है, अपना लाइफ पार्टनर खोया है और उसके बिना रहना इस दुनिया में, इस समाज में एक औरत के लिए कैसा हो सकता है, ये हर वो औरत समझती है जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिसका हस्बैंड नहीं है। तो मैं भी वही आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं मेरे साथ भी सेम चीज़ है, बस फ़र्क इतना है कि मेरा परिवार मेरे साथ है। पहले मेरे ससुराल के जो थे वो इतना वो नहीं कर रहे थे। मैं जाती भी नहीं हूँ, देखो सबसे पहली बात, मैं जाती ही नहीं हूँ वहाँ। क्योंकि जहाँ मेरे पति का मर्डर हुआ हो, जहाँ मुझसे सब कुछ मेरा छीन लिया हो, मेरी दुनिया पूरी उजाड़ दी हो जिस गाँव में, जिस जगह पे, तो मैं वहाँ तो मेरे कदम पड़ते नहीं है, मैं नहीं जाती हूँ। और बस मैं अपने बच्चे के लिए अपने आप को खुश रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मुझे बार-बार मैं ना रोऊँ, बार-बार इन चीज़ों को याद ना करूँ, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। बस इसलिए मेरी लाइफ़ अब नॉर्मल है, तो नॉर्मल लाइफ़ होने पर मेरे व्यूज़ डाउन हैं। सबको लगता है अब बहुत अच्छा हो गया है, तो शायद इसलिए लोग मेरे से नहीं बात कर रहे हैं, नहीं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, शायद यही चीज़ है। उनको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, ये ठीक है, ये सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहाँ यूट्यूब पे हर कोई इसीलिए आता है कि वो कुछ 4 पैसे कमा सके और कुछ अच्छा अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर सके। मेरे पास कोई सहारा नहीं है, ना मेरे पास कोई इनकम का सोर्स है किसी तरीके का। बस इतना है कि मेरे को मेरे ससुराल से मिल जाता है, जो मेरा हक है वो मुझे मिल जाता है, जिससे मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। अपने माधव की पढ़ाई, अपना ये चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, किराए के मकान में यहाँ रह रही हूँ। लेकिन वो भी इतना नहीं होता है कि हर चीज़ें हम पूरी कर सकें। फ्यूचर कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता होना क्या है, बस ये है टाइम कट रहा है। मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं और मेरा ससुराल भी एक तरह से साथ ही है। हालाँकि पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अपना कोई नहीं देता है, ये भी आप लोग जानते हैं। जो मेरा है, जो मेरे बच्चे का है, उसके बेस पे ही मुझे चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं और सब कुछ चल रहा है। उस तरह से ही मेरी ज़िंदगी कट रही है। बाकी और कोई मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है और मैं बाहर कुछ काम इसलिए नहीं कर पा रही हूँ जाके, आप लोग देखते होंगे कि कुछ नहीं कर रही है, तो वो मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कभी भी मेरी तबीयत ऐसी हो जाती है और कभी, और फिर दूसरी बात ये भी है कि मैं माधव को छोड़ के, मेरे को यही चीज़ है कि मैं माधव को छोड़ के कहाँ काम करूँ? उसकी परवरिश, उसका सब कैसे होगा, क्या होगा? बस यही सोच के मैं बैठी रह जाती हूँ। नहीं कर पाती हूँ कुछ कि उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करूँगी। कहीं न कहीं रास्ता मुझे निकालना है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी परेशान इंसान आ रहा है, वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को सही करने के उद्देश्य से आ रहा है और इतना तो आप सभी लोग समझदार हैं। आप लोग जिस तरह से सबका साथ देते हैं, जिस तरह से आप उन लोगों का साथ देते हैं जिन्हें साथ की ज़रूरत है, तो मुझे भी आपके साथ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं है। ये सब कुछ मेरा नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ में और मुझे ही अपने बेटे को देखना है, खुद को देखना है, तो ज़िंदगी को आगे किस तरह से जीना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। लेकिन बस इतना है कि थोड़ा अगर मुझे यूट्यूब से थोड़ा-सा कुछ मेरे लिए अच्छा हो गया, तो मेरा इसमें ये होगा कि थोड़ा-सा मुझे राहत मिलेगी इस चीज़ से, कि हाँ, मैं अपने सक्षम हूँ, कुछ कमा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। बस इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स भी किया कीजिए कि पता क आप मुझे ये महसूस कराइए कि हाँ, आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मैं मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कुछ अपनी राय अगर देना है तो वो भी दीजिए, जिससे कि मैं वो चीज़ कर सकूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छी ज़्यादा ख़ासी नॉलेज मेरे को नहीं है यूट्यूब के बारे में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हालाँकि टाइम बहुत हो गया है मुझे, लेकिन
मुझे इतना भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बस ये है, मेरा काम वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, बस इतना ही पता है। बाकी देखना ना देखना आपके ऊपर है। मुझे नहीं पता यूट्यूब कब रिकमेंड करेगा वीडियो को, और उस टाइम पर ट्रेजेडी हुई तो एकदम से लोगों के सामने वीडियो जा रही थी, और आज के टाइम में जा रही है, नहीं जा रही है, या लोग जानबूझ के नहीं देखना चाह रहे हैं, ये सब आपके ऊपर ही है। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर आप लोगों के सामने मेरी वीडियो आती है ना, प्लीज़ उसे देख लिया कीजिए, और अपना साथ, अपना प्यार मुझे दीजिए, ठीक है? बाकी ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा, ज़्यादा लंबी बातें, जब बातें करूँगी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो उम्मीद करूँगी कि अगर आपने अभी मेरा वीडियो ये फुल देख लिया होगा, तो आप लोग मेरी बात को समझेंगे और साथ देंगे मेरा। जो भी कमी है, जो भी चीज़ें हैं, वो मुझे आप लोग बता सकते हैं। बाकी देखते हैं फिर, ठीक है? तो मैं यहाँ पर अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ, और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूँगी कि आज के वीडियो से शायद आप कहीं न कहीं, जो भी वीडियो पूरा देखे, वो समझ जाए और मैं चाह क्या रही हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे प्यार और सपोर्ट दें अपना। तो चलती हूँ मैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय।